बहुत पहले भारत में एक राजकुमार पैदा हुआ। उसका नाम सिद्धार्था गौतम रखा गया। उनके पिता राजा शुद्धोधन शक्या जाति के राजा थे। उनकी माता रानी माया अपनी दया के लिए जानी जाती थी। राजा और रानी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। सिद्धार्था एक ऐश और आराम की जिंदगी में पैदा हुए थे। वो एक बड़े महल में रहते थे, जहां के नौकर उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। उनके पास अच्छे कपड़े, खाना और मनोरंजन की कोई कमी नहीं थी। राजा अपने बेटे को दुनिया की कठिन सच्चाइयों से बचाना चाहते थे। राजा ने असित नाम के एक बुद्धिमान ऋषि को बुलाया ताकि वो नवजात राजकुमार के भविष्य के बारे में बता सकें। असित ने बच्चे की जांच की और एक आश्चर्यजनक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि सिद्धार्था या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान धार्मिक नेता। राजा अपने राजगद्दी का एक शक्तिशाली उत्तराधिकारी चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को सांसारिक शक्ति की ओर ले जाने का प्रावधान किया। राजा शुद्धोधन ने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्था का जीवन सुख और समृद्धि से भरा हो। उन्होंने अपने बेटे को सबसे अच्छी शिक्षा दी और उसे सुंदरता और विशालता से घेर लिया। सिद्धार्था अपनी पढ़ाई में उत्तम रहा और युद्ध कला में निपुण हो गया। उसने यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से शादी की और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। अपनी हर इच्छा पूरी होने के बावजूद सिद्धार्था के अंदर एक बेचैनी बढ़ रही थी। यूं लगा कि महल की दीवारों के बाहर जिंदगी और भी कुछ है। वो दुनिया और दुख की प्रकृति की गहरी समझ चाहता था। एक दिन सिद्धार्था महल की दीवारों के बाहर निकल गया। राजा एक संपूर्ण दुनिया का भ्रम बने रखने के लिए आदेश दिया था कि सिद्धार्था को दुख के कोई भी लक्षण नहीं दिखने चाहिए। लेकिन इस दिन सिद्धार्था का सामना एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक शव से हुआ। बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु को देखकर सिद्धार्था बहुत व्यथित हुआ। वो पहले कभी ऐसे दुख के सामने नहीं आया था। इन मुलाकातों ने एक संपूर्ण दुनिया के उसके भ्रम को तोड़ दिया और उसे गहरी बेचैनी से भर दिया। उसे एहसास हुआ कि दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जब सिद्धार्था इन परेशान करने वाले सत्यों से जूझ रहा था, तब उसका सामना एक ब्राह्मण योगी से हुआ, एक पवित्र पुरुष जिसने आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर दिया था। योगी के शांत व्यवहार और साधारण कपड़ों ने सिद्धार्था के अंदर आशा की एक किरण जगाई। क्या दुख पर विजय पाने और स्थिर शांति पाने का कोई रास्ता हो सकता है? इस नई आशा से प्रेरित होकर सिद्धार्था ने इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रण किया जो उसके हर विचार को निगल गया था। उसने अपने विशाल के जीवन को छोड़कर एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। 29 साल की उम्र में सिद्धार्था ने अपना महल, अपना परिवार और अपना राज्य छोड़ने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। रात के अंधेरे में उसने अपनी सोती हुई पत्नी और बेटे को अलविदा कहा। अपने वफादार घोड़े कंथक पर सवार होकर सिद्धार्था अंधेरे में निकल पड़ा, दुख को खत्म करने का रास्ता ढूंढने के लिए दृढ़। यह घटना, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, सिद्धार्था के जीवन में एक प्रमुख मोड़ थी। उसने अपने रजसी वस्त्र एक योगी के साधारण वस्त्रों के लिए बदल दिए। उसने अपने लंबे बाल काट दिए और गरीबी और आध्यात्मिक अनुशासन का जीवन जीने का प्रण लिया। सिद्धार्था ने प्रसिद्ध शिक्षकों और गुरुओं की तलाश की, मुक्ति पाने के उनके तरीकों को सीखने के लिए उत्सुक। उसने कई ध्यान तकनीकों और दार्शनिक सिद्धांतों में महारत हासिल की। फिर भी अपने पूरे प्रयासों के बावजूद यूं अभी तक दुख की समस्या का अंतिम जवाब नहीं मिला था। 6 साल तक सिद्धार्था ने कठोर तपस्या की। वो दिन में केवल कुछ दाने चावल खाता था और गंभीर ध्यान करता था। वो मानता था कि अपने शरीर को दांत देकर वो भौतिक दुनिया से अपने मोह को कमजोर कर सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन सिद्धार्था का स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि वो मृत्यु के करीब पहुंच गया। यूं एहसास हुआ कि कठोर तपस्या मुक्ति का मार्ग नहीं है। गिरने की कगार पर उसने एक गांव की लड़की से चावल की खीर का कटोरा स्वीकार किया। नई शक्ति के साथ सिद्धार्था एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, जिसे अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उसने ज्ञान प्राप्त होने तक ध्यान करने का प्रण लिया। वो गहरे चिंतन में बैठा रहा, अपने अंदर के उथल पुथल और भ्रम से लटा रहा जो उसके मन को घेरे हुए थे।